हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। तो गाइस, आज बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है जो आपकी तैयारी में एक न्यू की तरह है और आपको शायद सफलता की तरफ ले जाएगा अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो जैसा कि आप बहुत ही लोग सारे लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी में जुट गए होंगे या अभी सोच रहे होंगे, जैसे कि ये सोच रहा है, देख रहे हैं सामने। हाँ, तो मैं अब तैयारी करूं कि नहीं करूं, कैसे करूं, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या तैयारी होगी, कैसे करना है, क्या पढ़ना है। तो आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए, उसके लिए मैं हूँ, मैं बताती हूँ सारी चीज़ें। तो पहली बात तो मार्च में वैकेंसी आ जाएगी, मार्च में या फरवरी के लास्ट में। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये जो है कि मौसम बहुत ही अच्छा है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा। मार्च अप्रैल, अगर अप्रैल में एग्ज़ाम होता है तो भी आप लोगों को गर्मी का सामना नहीं करना है। ये मौसम सबसे अच्छा होता है पढ़ाई करने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस आप लोग तैयारी के लिए शुरुआत कर दीजिए, अब सोचना छोड़ दीजिए। तो कैसे करें तैयारी? तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि तैयारी आप शुरू करेंगे सिलेबस से। जी हाँ, सिलेबस लीजिए, आप समझिए, उसको अपने सामने रखिए, रोज़ उसको देखिए, वो समझ आ गया आपको, ठीक है। फिर आप लीजिए तैयारी 1, 2, 3 का पेपर जो हो चुका है। ओके, सिलेबस में आप देखिए कि क्या ऐसा पॉइंट है जो आपका स्ट्रॉन्ग है एंड ऐसे कुछ क्या पॉइंट है जो आपके वीक हैं, कहाँ आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एंड कहाँ कम करने से आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक। फिर जब आप टीआरई 1, 2, 3 का पेपर देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से कम आ रहा है, किस पोर्शन पे। तो आपका पेपर जो है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, मतलब 150 नंबर का, जिसमें से आपकी 30 क्वालिफाइंग होती है। हिंदी और अंग्रेज़ी बहुत बेसिक से आती है, मैं उसको अपने चैनल पे कराऊंगी, आप लोग सब्सक्राइब करे रहिएगा। उसमें बस आपको क्वालिफाई करना रहता है। उसके बाद आपका आता है 40 नंबर जीएस और 40 नंबर का जीएस जी के आएगा, प्लस 80 नंबर के आपके सब्जेक्ट्स आएंगे। ये मतलब पीआरटी से लेकर पीजीटी तक का सिलेबस यही है। ओके, तो आपको 40 नंबर जो जीएस के आएगा और 80 नंबर सिलेबस, ये बनते हैं 120 नंबर के। तो ये 120 नंबर ही आपका कट ऑफ बनते हैं। वो 30 बस क्वालिफाइंग, आपको क्वालिफाई करना है। हाँ, अगर उसमें आपने क्वालिफाई नहीं किया, 30 में सिर्फ आपको 9 नंबर लाने होते हैं, तो आपकी ये पोर्शन नहीं चेक की जाएगी। ओके, तो ऐसा कुछ रूल है जो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप सिलेबस और टीआरई 1, 2, 3 के पेपर देखिए, उसके आपको एक आइडिया लगाइए कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि वो आप शुरू करिए। उसके बाद पढ़ने का टाइम मैं बताती हूँ। अभी मैं सोर्सेज नहीं बता रही हूँ आपको कैसे क्या करनी है। तो पढ़ने का टाइम हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि मॉर्निंग का होता है 3 बजे, 4 या 5 बजे आपको उठ जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मैं ये प्रेफर नहीं करूँगी। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग को जब अंदर से लगे कि आप प्रिपेयर हैं पढ़ने के लिए, या आपको इस टाइम पे अच्छा लगता है पढ़ना, आपके माइंड में बैठती हैं चीज़ें, उस टाइम पे आप पढ़िए। जैसा कि मैं मेरा बताती हूँ कि आज तक मैंने कभी मॉर्निंग का, जिसको आप लोग भोर कहते हैं, उसका कभी मैंने अलार्म नहीं लगाया, या मैं कभी नहीं उठी कि मुझे 3 बजे जग के पढ़ना है या 4-5 बजे भी पढ़ना है। हाँ, मॉर्निंग में मैं कब पढ़ती थी, जब जगने का मेरे टाइम होता था, चाहे वो 7 बजे हो या फिर 8 बजे हो, मैं तभी पढ़ती थी।
क्योंकि सुबह सोने के टाइम पे मेरा दिमाग मेंटली प्रिपेयर नहीं होता था कि मैं पढ़ पाऊँ। तो अब आप सोचेंगे तो फिर मैं कब पढ़ती थी? मेरा सबसे अच्छा टाइम होता था रात को पढ़ने का। मैं रात तक जग के पढ़ लूँगी, सुबह तक भी हो जाएगा, पर मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ पाऊँगी। तो रात को पढ़ना मैं स्टार्ट करती थी जब भी जितना देर मन करता था, पर पढ़ती रात में ही थी, ऐसा होता था। तो आप लोग का टाइम, क्योंकि रात में बहुत पीसफुल होता है मन, दिमाग जो भी है, मुझे वही साइंस। तो आप लोग को जो भी अच्छा टाइम लगे उस टाइम आप पढ़ो, भले 2 घंटा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। ओके। आप करंट अफेयर को रोज़ 2 घंटे दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर आप, हो सकता है आप जो पढ़ें उसमें से आपको मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, तो चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, चलिए छोड़ते हैं, अभी मैं सोर्सेस की बात अगले वीडियो में करूँगी। तो आपका ये टाइमिंग हो गया पढ़ने का कि आपको कब पढ़ना है, आप अपने हिसाब से उसको डिसाइड करिए। बाकी आप वाईटी मतलब यूट्यूब लोग कहते हैं देखना कि नहीं देखना, यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन आप कर सकते हो, जितना चाहे कर सकते हो, उसके लिए वो अच्छा है, नथिंग टू वरी। आपके पास अगर बुक नहीं अवेलेबल है उस टाइम पे आप सेशन लगा सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, पर हाँ अगर आप उससे सिर्फ प्रैक्टिस सेशन मैं सजेस्ट करूँगी। बाकी कुछ कुछ क्लासेस आप देख सकते हो, बाकी नोट्स ज़्यादा बेहतर है। आप 4-6 कॉपियाँ बनाओ और उस पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखो जो आपको नहीं आती हैं। आप सेशन भी देख रहे हो, वो भी चीज़ें लिखो जो आपको नहीं आती है। मैं नहीं कहूँगी पूरी आप पन्ने छापो, उसमें टाइम वेस्ट होगा और कोई मतलब नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लिखो, उसको बार बार उसमें देखते रिवाइज़ करो। ये हो गया। बाकी यही सब चीज़ें हैं जो आपको करनी है। फिर मैं अगले वीडियो में जब आऊँगी तो आपको सोर्सेस बताऊँगी आप कहाँ से कैसे पढ़ सकते हैं, चाहे वो वाईटी हो गया या बुक्स हो गए जो कि मैंने प्रेफर करी थी। और एक चीज़ बोलूँगी, आप लोग जो बीपीएससी मतलब पीसीएस वाली किताब बुक्स हैं उसका बस आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, मतलब जीएस अगर आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं पीसीएस की बुक बीपीएससी की, तो हमें लगता है आपका 40 मार्क्स जो जीएस है वो ईज़िली हो जाएगा। 40 में नहीं कह सकते क्योंकि उसमें करंट अफेयर भी 8 नंबर के आपको मिल जाएंगे, मोस्टली 8 नंबर के। तो आपका, पर वो अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 20 मार्क्स तो जीएस का कोई नहीं ले गया, आपको आराम से मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप रेगुलर पढ़िए, 2 घंटे 4 घंटे जो भी हो पाए। बाकी अगर और कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अगले वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं लाऊंगी और अब एक और वीडियो दूंगी जिसमें मैं सोर्सेस की बात करूंगी। अभी तो ये आपकी टाइमिंग और शुरुआत कहाँ कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें मैं बताने वाली थी। तो इस तरह था, जो मेरा भी कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस था जो मैंने किया था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक अच्छे से सेशन के साथ। तब तक आप लोग शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। धन्यवाद।